नमस्कार। बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। संघ प्रमुख मोहन भागवत की 28 अगस्त यानी गुरुवार की शाम को दिल्ली में जो संवाद हुआ उसने एक बार फिर देश का ध्यान आरएसएस के विचार और उसकी कार्यशैली की ओर खींचा है। हिंदू राष्ट्र, इस्लाम, मथुरा काशी आंदोलन, बीजेपी से उसके रिश्ते और 75 वर्ष की जो आयु सीमा है उसको लेकर जो उनका बयान था, इस पर जो उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है, उससे संघ को लेकर जो समाज में जो व्याप्त धारणा है उसको भी एक नई दिशा मिली है। जो संवाद की जो सबसे बड़ी बात थी वो थी संघ का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो नया फार्मूला है, हम दो हमारे तीन। हालांकि संघ के आलोचकों के समक्ष यह धर्म संकट जरूर खड़ा हो गया है कि भागवत की बातें सही है या फिर संघ को लेकर जो आम धारणाएं समाज में पिछले 50-60 सालों से जो प्रचलन में है वह सही है। संघ की स्थापना का यह 100वां वर्ष है। इस पूरे साल भर संघ के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में दिल्ली में 26 से 28 अगस्त तक एक 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दे पर अपनी राय रखी। संघ और बीजेपी के रिश्तों पर जो उन्होंने खुलकर बोला है, अध्यक्ष को लेकर जो लेट लतीफी हो रही है, भाजपा के पाले में उस गेंद को उन्होंने डाल दिया है। उनका कहना था कि वो बीजेपी की दैनंदिन कार्य में संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं है, संघ अपना काम करता है, भाजपा अपना। उन्होंने एक व्यंग्य भी कसा कि यदि संघ को ही निर्णय लेना होता तो क्या अध्यक्ष का मामला इतना लंबा खींच सकता था। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यह बात भी संघ प्रमुख ने कल दमदारी के साथ कही। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वह पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। ऋषि मुनि संतों ने इसको कई सदियों से एक हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे रखा है। भारत अब किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, यह एक सत्य है। उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र मानने में ही आपका लाभ है और न मानने में आपका नुकसान है, आजमा कर देख लीजिए। उनका कहना था कि 40,000 साल से अखंड भारत का डीएनए एक है। मतलब जो इस भारत में जो अखंड भारत का जो स्वरूप था उसका पूरा डीएनए आज भी इस्लाम पर भी उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बात रखी। भागवत का कहना था कि इस्लाम जब पहले दिन भारत में आया तभी से वह यहाँ का है और आगे भी रहेगा। तो जो लोग संघ को और इस्लाम को लेकर जो अलग अलग धारणाएं रखते हैं उनको भी उनके इस स्टेटमेंट से काफ़ी क्लियरिटी आई होगी। एक और जो मुद्दा जो संघ और बीजेपी के बीच में एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है वो 75 साल की आयु में रिटायरमेंट का। 2 महीने पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि 75 की आयु के आने के बाद आदमी को पीछे वाली पीढ़ी के लिए जगह छोड़ देना चाहिए। कल उस बारे में भी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मोरोपंत पिंगले जो संघ के बड़े विचारक थे, उन्होंने एक बार मजाक में कहा था कि यदि आप 75 की आयु के बाद भी नहीं हटेंगे तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो ये उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं या तो मैं रिटायर हो जाऊंगा या कोई और हो जाएगा। कोई और से उनका आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था। उनका कहना था कि हमारा सब कुछ फैसला संघ लेता है, हम जिंदगी में कभी भी रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस भी समय कहेगा उस समय हम जो काम हम कर रहे हैं वो काम करना छोड़ देंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर भी उनका एक बहुत ही खुला एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और जो इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 3 बच्चे होना चाहिए, हम दो हमारे 3 वाले फार्मूले पर चलकर ही एक संतुलन लाया जा सकता है। देश में अभी असंतुलन वो ऐसा फील कर रहे हैं, तभी उन्होंने कहा कि हम दो हमारे 3 वाला जो फार्मूला है वही इसका हल है। मोदी सरकार के साथ समन्वय के मुद्दे पर भी उनसे सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा कहीं कोई झगड़ा नहीं, हमारे यहाँ विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कतई नहीं होता है, एक दूसरे पर विश्वास है। क्या बीजेपी सरकार में सब कुछ संघ तय करता है? उस पर मोहन भागवत का कहना था कि यह बात पूरी तरह गलत है। मैं कई सालों से संघ चला रहा हूँ, वे सरकार चला रहे हैं, हम उनको सलाह दे सकते हैं लेकिन उस क्षेत्र में फैसला उनका है और इस क्षेत्र में हमारा, यानी संघ जो सलाह देगा उस पर
बीजेपी को फैसला लेना या न लेना बीजेपी की मनमर्जी है, संघ का उसमें कोई दखल नहीं है। तो क्या बीजेपी को संघ की तरफ से कोई सलाह दे दी गई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर जिस तरीके से संघ प्रमुख ने कहा है और जिस तरीके से वे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, भाजपा नेताओं से मुलाकात का सिलसिला उनका थमा नहीं है। वो मिल भी रहे हैं और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम सीधे उन पर कोई निर्णय थोपेंगे नहीं, हम अपनी सलाह दे देंगे, मानना न मानना बीजेपी का काम है। बीजेपी को अपने अध्यक्ष का फैसला जुलाई के महीने में ही करना था, लेकिन जुलाई से ये फैसला लगातार टल रहा है। अभी तक ये माना जा रहा था कि संघ का दखल है, लेकिन संघ के प्रमुख ने जब कल क्लियरली ये बात बोल दी है कि संघ कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं करता, संघ सिर्फ सलाह देता है, तो मतलब कि गेंद बीजेपी के पाले में है, फैसला उन्हीं को लेना है। अब वो फैसला कब लेते हैं यह उन पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।